हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच में गरुड़ 7 आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच में, और ये अभियान 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये 12 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और जो भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में जो ये अभ्यास शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है सूर्य नगरी जोधपुर से, ठीक है। और ये युद्धाभ्यास चलेगा 12 नवंबर तक। और इस अभ्यास में जो दोनों देशों की एयरफोर्स है वो अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगी। और इन युद्ध अभ्यासों की जो शुरुआत है वो भारत में ही 2003 में हो गई थी, और अब ये द्विपक्षीय जो अभ्यास है इसका ये 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इससे पहले जो 6 युद्ध अभ्यास है वो कुशलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। और भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, शक्ति, वरुण, ये तीनों अभ्यास भी इन दोनों देशों की सेवाओं के बीच आयोजित किए जाते हैं। और इनके अलावा ये 3 अभ्यास और हैं। इसमें है डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। उसके बाद है एक्स संप्रति एक्स अभ्यास, ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। उसके बाद है एक्स वज्र प्रहार 2022, तो ये आयोजित होता है भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। ये कुछ अभ्यास थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो जो देशों के बीच आयोजित होते हैं वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 5 से 7 नवंबर तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा देहरादून में। देहरादून में 5 तारीख से लेकर 7 नवंबर तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और ये सम्मेलन 3 दिवसीय होगा जो कि देहरादून में आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन का आयोजन इसरो और भारत सरकार के सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विज्ञान भारती के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये एक गतिशील विज्ञान आंदोलन है जो एक और तो पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान को आपस में जोड़ेगा और साथ ही साथ प्राकृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को भी एक साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो पहला सम्मेलन है वो देहरादून में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कहां पर सरस फूड त्योहार का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। यहाँ पर ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है जो कि 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस से केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा किया गया है। उसके बाद है ये कुछ त्योहार जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, जैसे ओणम है वो मनाया जाता है केरल में, बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है, और रज महोत्सव मनाया जाता है ओडिशा में, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये दुनिया के जो 10 सबसे बिजी हैं हवाई अड्डे, ठीक है, उनमें से एक है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में एविएशन एनालिटिक्स फर्म द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। तो जिसमें जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में शामिल किया गया है। और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, और जो अमेरिका में ही स्थित है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ऋषि सुनक, ठीक है। ये ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और ऋषि सुनक जो हैं वो 42 वर्षीय हैं और ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनेंगे। बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस्ट के अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक 2 महीने से भी कम समय में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। इनसे पहले जो बोरिस जॉनसन थे उनके बाद लिज ट्रस्ट को
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इन्होंने कुछ कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण अब 2 महीने से भी कम समय में ये तीसरी बार जो है ऋषि सुनक इनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो ये है शंकर सुब्रमण्यम। इन्हें इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है। और जो शंकर सुब्रमण्यम है, ये UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक हैं। और आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है, जिसका प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाले पहले एशियाई अमेरिकी कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे अन्ना मे योंग। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है अन्ना मे योंग। ठीक है, इनके नाम पर ये एक जो मुद्रा है ये बनाई जा रही है, जिस पर जो अन्ना मे योंग है वो इस मुद्रा पर प्रकाशित होने वाले पहले एशियाई अमेरिकी भी बने हैं। और जो अन्ना वोंग हैं वो प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार हैं और इनकी तस्वीर देश भर के $25 के सिक्कों पर अब अंकित की जाएगी। और ये सिक्का अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम का 5वां डिजाइन है। और बात करें अन्ना वोंग की, तो इन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उन्हें पहले एशियाई अमेरिकी फिल्म स्टार के रूप में भी पहचाना जाता है। और इन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और इन्हें द टॉल ऑफ द एसी में पहली भूमिका भी मिली थी। और वोंग को 1960 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार मिला और उससे अगले साल ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और अब जो अमेरिकी मुद्रा है उस पर ये प्रदर्शित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है स्वदेश चटर्जी। तो प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उद्यमी और कार्यकर्ता स्वदेश चटर्जी को यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया है। और इनको 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इन्हें ये सम्मान भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में उनके अपार योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो ये है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, जिन्होंने हाल ही में एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है समृद्धि योजना। और ये योजना 26 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक लागू की गई है। और यह आवासीय संपत्तियों के साथ साथ वाणिज्यिक संपत्तियों दोनों के लिए एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना है। ठीक है, और समृद्धि के अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका अर्थ क्या है? स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये समृद्धि की फुल फॉर्म दी हुई है, जिसे हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 1984 में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और 1924 में इटली के मिलान में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को जो विश्व बचत दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। और तब से लेकर हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। और आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, किस तेलुगु मूवी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।